अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। रमज़ान हमारे शोज़ आप देख रहे होंगे और उम्मीद है इनका कुछ फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, कुछ रेसिपीज़ ट्राई भी कर रहे होंगे और कुछ रेसिपी साथ में सेव भी कर रहे होंगे, प्लान करके कि इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट यूज़ करेंगे। रमज़ान में जो रेसिपीज़ बन रही हैं इनका मतलब सिर्फ ये नहीं कि इनको आप रमज़ान में बनाएं, पूरे साल की रेसिपीज़ हैं। रमज़ान सेंट्रिक इस वजह से कि जो रमज़ान की जो स्पिरिट है, जो जिस तरीके से खाने रमज़ान में आमतौर पर बनते हैं, उस हवाले से हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होंगी। और आज की हमारी 2 रेसिपीज़ थी, बल्कि 3 हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले मैंने हमारे अब्दुल्ला भाई को बोला, यार फिर फंस गए। कहता है क्यों? मैंने कहा यार काम ही नहीं है होगा क्या। ये भी 2 स्टेप है। एक स्टेप कुकिंग, इसमें सिर्फ फ्राइंग है, यानी कच्चे गोश्त के हम बना रहे हैं शवरमा रोल्स और मैक्सिकन रोल, और साथ में एक डिपिंग सॉस है। तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ, तो उन्होंने बोला यार खुद प्लान करके आते हो फिर फंस जाते हो। बट एनीवेज हम टाइम निकाल लेंगे, डोंट यू वरी। मैंने साथ में बंदोबस्त कर लिया है ताकि इसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ें 1-2 बड़ी मज़े की बनेंगी। ख़ास तौर पे जो आज का हमारा शवरमा रोल है वो बड़ा मज़े का है, और ये भी टेस्टेड ट्राइड रेसिपी है सारी। मैक्सिकन रोल थोड़ा ज़रा स्पाइसी और वो भी बहुत मज़े का। लेकिन दोनों रेसिपीज़ जो है ये कच्चे गोश्त की है, इसको आप पका भी सकते हैं। हम इसको कच्चे गोश्त के साथ बना रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है कच्चे गोश्त की रेसिपीज़ का, कि इनको रोल को बना के आप फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़र में आराम से आपके ये पूरा महीना निकालेगा। और जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो आपको बिल्कुल फ्रेश टेस्ट आएगा, जिस तरह अभी अभी आपने इसको बनाया है। पके हुए गोश्त का थोड़ा सा ज़रा टेस्ट हल्का सा स्टेल होने के चांसेस होते हैं, इसमें कोई चांस नहीं। यानी कच्चे गोश्त के रोल बनाएं और बनाने के बाद उसी टाइम फ्राई करना है तो कर लें, फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ करें, और जिस दिन भी आप निकाल के इनको पकाएंगे तो फिर वो बहुत फ्रेश टेस्ट आपको देंगे। और ख़ास तौर पर फिर इनका कुकिंग टाइम थोड़ा सा कदरे ज़्यादा होता है। यानी आम रोल, यही रोल अगर गोश्त पका होगा तो मैं इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगा, और ये कच्चे गोश्त के साथ मैं इसको तकरीबन 6 साढ़े 6 मिनट फ्राई करूँगा। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पक जाएगा। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे शवरमा रोल। अच्छा, शवरमा पूरे दुनिया में बड़ा मशहूर रेसिपी, और इसको आमतौर पर बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हमारी रेसिपी है। जहाँ तक मेरी इतलात हैं ये लेबनीज़ रेसिपी है, और फिर ये तुर्की में बहुत मशहूर हुई, और डोनर कबाब के नाम से जो मशहूर है पूरी दुनिया में बिकती है। मैंने खाई तुर्की में। मुझे तुर्की में एक जगह थी ग्रैंड बाज़ार, वहाँ बहुत अच्छी थी। लेकिन वो ऐसा था कि मेरे ख्याल 20 बंदा लाइन में खड़ा होता है, और छोटी सी शॉप है, और इतना सा 3 बाइट का होता है। उसमें कुछ भी नहीं था, मीट, वो शवरमा ब्रेड, और साथ में उसके 2 टमाटर थे स्लाइस। और बाज़ार में जो मिलने वाले तो बिल्कुल बर्बाद थे। उससे अच्छे मेरे लबनान में बहुत मज़े के थे। बट हम जो आज तरीका बना रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक लेबनीज़ तरीके से बना रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी करने के लिए, ताकि वो लोकल फ्लेवर, वो ऑप्शन है, अगर आप शामिल करना चाहते हो कर दें, नहीं तो कोई इशू नहीं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम चिकन का गोश्त, जिसको हमने कर लिया स्लाइस टू स्टार्ट विथ। इसके बाद इसमें और चीज़ें एक एक करके शामिल करते जाएंगे, और फिर इसको हम करेंगे मिक्स, और फिर इसके बनाएंगे रोल। सो ये गोश्त आ गया। इसके बाद आ जाएगा इसमें चॉप किया हुआ लहसुन। और बताता चलो आपको कि ये प्योरली लेबनीज़ स्टाइल की रेसिपी है, और हम भी उसी तरीके से बना रहे हैं। हल्का से इसको हम स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए, ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। हरी मिर्च स्लाइस की हुई 3 अदद, नींबू का रस थोड़ा सा, और साथ में चॉप किया हुआ प्याज खूब सारा। और मसाले जो डल रहे हैं, सबसे पहले तो इसमें स्वाद का नमक, पिंक सॉल्ट बेहतरीन किस्म का, और नमक हमने कम रखना है, थोड़ा कोशिश करें जितना कम हो उतना बेहतर। इसके बाद इसमें डल रहा है गरम मसाला पाउडर, और ये आमतौर पे लेबनीज़ ये जो शवरमा बनता है इसमें स्पाइस नहीं होता, इसमें गरम मसाला, और गरम मसाले में आमतौर पे काली मिर्च, दारचीनी, लौंग, और ये इस टाइप के मसाले जो हैं अमूमन इसमें डलते हैं, जायफल, जवित्री और वो भी। लेकिन इसमें हम तकरीबन कोई शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच स्वाद का गरम मसाला पाउडर। और इसके बाद सिंपली हमने इसको करना है मिक्स। साथ में थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, वैसे इस गरम मसाले में ऑलरेडी होता है। ये तो बिल्कुल सील्ड है, और इसको खोलना जो है ना, चलो ऐसे खोलो। हाँ, ये खुल गया, वाह। ये हमने थोड़ा सा इसमें स्वाद का सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बड़ी अहम डलनी है वो है ये तिल का पेस्ट है, जिसको ताहीनी बोलते हैं, और ये आमतौर पे पाकिस्तान में अब हर जगह दस्तयाब होता है। इसका तरीका भी अगर आपको चाहिए तो हमारा सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, या जितने भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ पे महबूब्स किचन में जाएंगे तो ताहीनी सॉस टाइप करेंगे तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी।
सस्ता पड़ेगा बहुत। ये थोड़ा सा कदरे महंगा होता है क्योंकि ये मशीनों पे बनता है और ये बाहर से आता है। ये मिडल ईस्टर्न कंपनीज काफ़ी सारी है जो बनाती हैं। सो इसमें हमने ये ताहिनी पेस्ट डाल दिए। ये सही मानों में इसका टेस्ट देगा जो शावरमा का रोल का होना चाहिए। सो इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया इन सब चीज़ों को। अच्छा, जब भी ये रोल बना रहे हो ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर आपको ज़्यादा फील हो तो आप इजीली इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब शामिल कर सकते हैं। मुझे शामिल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहुत थिक हो गया। अच्छा, जैसी ताहिनी पेस्ट आप इसमें शामिल करते हैं ये वैसे ही बड़ा थिक हो जाता है। सो ये मैं इसका और भी साफ़ कर लेता हूँ सारा और इसको एक दफ़ा मिक्स किया। इसके बाद सिंपल हमने इसके रोल बनाने और ख़त्म। तो इतना सा काम, इसी वजह से मैं परेशान हो रहा था कि यार ये रेसिपी में काम नहीं इतना। दूसरी रेसिपी भी ऐसी है, उसमें भी कोई कुकिंग इन्वॉल्व नहीं है। सिंपली हमने चीज़ों को लेके मिक्स करना है और रोल के अंदर डाल देना है और रोल को हमने बना लेना है। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़े से ऑप्शन बताऊंगा कि इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं। इसमें एक तो ये बेसिक बन गया। अब हमने करेंगे कि इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे। चीज़ डालने से ये थोड़ा सा लेमन जूस बचा हुआ ये भी डाल देते हैं, कोई टेंशन नहीं। चीज़ शामिल कर देंगे तो ये आपका शावरमा चीज़ रोल बन जाएगा। अच्छा, चीज़ ऐसी पनीर एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से हर जगह चल जाती है। जिस तरह आलू रेसिपीज़ में इसको एडजस्ट किया जा सकता है और खाने के जायके बड़े मज़े के हो जाते हैं। सो ये हमारा रोल का मिक्स आ गया। और रोल पट्टी एक मिनट मैं लेके आता हूँ, सामने पड़ी है। ये आ गई बेहतरीन किस्म की रोल पट्टी। सो पट्टी एक लेके आपको एक रोल बनाना दिखा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये पट्टियाँ आज के लिए भी दे देंगे। ये अंदर इन्होंने ये छुपाई हुई है ये आमतौर पे होता ही है। साबुत पट्टी पैकेट खोला, बीच में इन्होंने सेंटर में किसी ने ये रख दिए, क्या कर सकते हैं। एनीवेज, इसको हमने यहाँ पे रखा। रोल बनाने का बहुत ही आसान तरीका, टेबल स्पून लिया, 2 से 3 टेबल स्पून। ये रोल की पट्टी थोड़ी ज़रा बड़ी है तो हम इसमें थोड़ा ज़रा मिक्स भी ज़्यादा रखेंगे। देखिए इस तरह रखा, इसको फैलाया थोड़ा सा और ये इस तिकोन स्टाइल में बनता है। देखें ये रखा और ये रोटी ली, इसको हल्का सा प्रेस किया, थोड़ा सा रोल किया, इसके बाद इसकी साइडें इस तरह पैक की, फिर इसको रोल करते चले गए। और इसके बाद एंड पे ये मैदे और अंडे का मिक्स बनाया हुआ है, इसी से हम इसको सील कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका ये चीज़। ये देखें एक एक करके बनाते जाएंगे। रोल बन गए। इसके बाद हमारा मैक्सिकन रोल भी ऑलमोस्ट चीज़ों को मिक्स ही करना है और फिर हम इसके साथ थोड़े वेरिएशन निकालेंगे ताकि इन्हीं रोल्स को आप और तरीक़ों से भी बना सकें। हम जब तक इसके बेसिक रोल बना रहे हैं ये वाले, और फिर मैं इसको थोड़ा मिक्स रोक लूँगा और फिर बीच में थोड़ा सा मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँगा। आप ले लें एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। रोल बन रहे होंगे और मज़ीद रोल भी बनने, इसके डिपिंग सॉस बनेंगे, वो बड़े मज़े के। कहीं नहीं जाएगा पिराट पैक। ये नहीं जी, हमारे पास पनीर की आजकल बड़ी बहारें हैं, तो पनीर पड़ी हुई थी फ्रिज में। थोड़ा सा यही शावरमा रोल को हमने थोड़ा सा चेडर, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल के इसको और मज़ेदार कर देंगे और इसको मिक्स किया। सो एक ही रोल का आपका शावरमा रोल हो गया और शावरमा चीज़ रोल भी हो गया। कल भी समोसे देखे थे हमने, 1 के 3 बना दिए थे। इसी में बहुत सारी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। अब इसको थोड़ा और स्पाइसी करना है तो कुटी लाल मिर्च इसमें शामिल कर दें जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हरी मिर्च भी शामिल की थी, हरी मिर्च से इतना नहीं हुआ जो अब होगा। तो ये ऑप्शन आपको इससे बता रहा हूँ कि आप एक ही रोल से 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म के रोल बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये मिक्स कर दिया। सो हमारा शावरमा स्पाइसी शावरमा चीज़ रोल बन गया, सिंपल। ये इसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अब ले लेते हैं पट्टी और ये आ गई पट्टी। सो शावरमा चीज़ रोल बन गया। अभी और भी बना रहा हूँ मैं। ये आ गया, ये रख दिए यहाँ पे। ये आ गया मिक्स। इसको थोड़ा सा फैलाया, ज़्यादा हो जाएगा, बस सही, एक डाल देते हैं। खैर चल, इकट्ठा किया। ये रोल बनाने का तरीका ज़्यादा बेहतर इस वजह से जिस तरह हम अभी बना रहे हैं। इससे क्या होगा कि ऑयल चांसेस अंदर जाने के चांसेस कम होंगे, ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगा और सॉर्ट ऑफ हेल्दी भी बनेगा। अब इसको रोल करते गए, ये लगा दिया और ये बंद कर दिया।
ये तो हमारा हो गया स्पाइसी रोल। एक और ऑप्शन भी आपके पास, मेरे पास सॉसेजेस पड़े हुए थे, तो हम करेंगे ये कि एक सॉसेज रखा, साथ में इसके चेडर मोज़रेला चीज़ रख दिया, तो आपका सॉसेज रोल भी बन गया। ये देखें, इसको इकट्ठा किया और सिंपली इसको रोल करते गए, साइडों से बंद किया, तो ये आपका सॉसेज चीज़ रोल। ये तो बहुत ही सिंपल है। सॉसेज लिया बाज़ार से, उसके साथ चीज़ रखी। ये हमारी बच्चा पार्टी जो है उसको बड़ा पसंद आएगा, आई एम श्योर। सो ये आपने इसको रोल कर दिया। सो ये आपका सॉसेज चीज़ रोल भी बन गया, और साथ में ये आ गया आपका स्पाइसी शवरमा रोल, स्पाइसी शवरमा चीज़ रोल, और ये आपके आगे शवरमा रोल्स। एक प्लेट में ले लेता हूँ जिसमें सारे सेट करके रखता जाऊँगा। ये आ गया प्लेन शवरमा रोल, ये सॉसेज रोल आ गया, ये शवरमा चीज़ रोल आ गया। एक एक करके बनाते जाते हैं और सिंपल इसको रोल करना है, इसके बाद डीप फ्राई करना है। जहन में रखिएगा कुकिंग टाइम इसका कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बिकॉज इसमें गोश्त बिल्कुल कच्चा है। आप चाहें तो पहले गोश्त पका के इसमें शामिल कर भी सकते हैं। गोश्त को सिंपल थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, और फिर ये चीज़ें इसमें शामिल करके भर के और बना दीजिए रोल। आपका आराम से ये महीना 1.5 महीना निकालेगा, प्रोवाइडेड कि इनको आप शॉपरों में ना रखें, मोटी थैली बाज़ार से मंगवाएं। मुश्किल से मिलती है। मैं तो यहाँ पे कराची में एक मार्केट है, एम्प्रेस मार्केट, वहाँ से लेता हूँ और बल्क में लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्रीजिंग का काम ज़्यादा है। मेरे घर में वो बहुत ज़्यादा, जितने भी बच्चे बड़े जितने भी हैं, सब के सब मुत्तफ़िक है कि रोज़ाना हर वक्त बिल्कुल फ़्रेश खाने बनाना मुमकिन नहीं, और ख़ास तौर पे रमज़ान में तो ये रोल, समोसे, ये पट्टी, समोसे, इस तरह के आइटम जो हैं ये पहले बना के रख दिए जाए तो बेहतर है। और ये उसके बाद भी, अब रमज़ान के बाद भी अगर आप इनको यूज़ करना चाह रहे हैं, आप सिंपली इन चीज़ों को निकालें, डीप फ्राई करें और करें सर्व। ये आ गया हमारा सॉसेज चीज़ रोल। सॉसेज रखा, साथ में पनीर रख दी, और इसके बाद वही तरीक़ाकार, उसको लिया, थोड़ा सा टाइट रखेंगे ताकि रोल की शेप बनी रहे। इसके बाद एक दफ़ा इसको रोल कर दिया, फिर काम आसान। ये लई ली। अच्छा, लई जो हमने बनाई है बेसिकली मैदे और अंडे का आमेज़ा है। ये आमतौर पे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर तरीके से सील्ड रहता है। अच्छा, एक और चीज़ जो भी लास्ट टाइम मैंने इस महीने जो घर में हम लोगों ने रोल बनाए, उसकी पट्टी एक बड़ी मशहूर कंपनी है जिसको हम पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रहे थे, बेहतरीन चल रहा था। लेकिन इस दफ़ा दगा दे गया। दगा कैसे दे गया कि वो रोल जो हमने बना के रखे फ्रीज़र में, वो जब निकाल के इनको डिफ्रॉस्ट किया तो वो पट्टी सारी टूट रही है। तो कभी कभार बड़ी कंपनीज़ में भी ये प्रॉब्लम आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल का, या उनको नहीं पता लगता कि जो पट्टी बनी है उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है। पता लगा, फ्रीज़ किया, निकाला, तो अब जितने रोल आजकल घर में बना रहे हैं उनको पहले निकाल के एक और पट्टी उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं। क्या कर सकते हैं। अब ये जो पट्टी आई है, आप अंदाज़ा करिए, तकरीबन कोई 1 किलो पट्टी आई थी, जिसमें से टोटल 3, 6, 7 पट्टियाँ निकली, सब टूटी हुई अंदर से। अभी बंदा फिर भेजा है, ढूंढ के लाओ। एनीवेज, ये रोल बनाते जाएंगे। सो मेरा जो भी जितना मिक्स हमारे पास है, ये वाले रोल अच्छे खासे साइज़ की फिलिंग वाले हैं, और बकिया मिक्स भी पड़ा हुआ मेरे पास। तो तकरीबन ये इसी मिक्स से आधा किलो गोश्त था मेरे हिसाब से, स्लाइस किया हुआ। जी बिल्कुल, आधा किलो बोनलेस गोश्त था स्लाइस किया हुआ। इससे मेरे हिसाब से तकरीबन कोई लगभग 1 दर्जन तो अच्छे साइज़ के रोल बन सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ये फिल करते जाते हैं और बनाते जाते हैं, साइडों से कवर किया। अच्छा, इस के साथ एक लेबनीज सॉस बनता है जिसमें ताहिना और दही का मिक्सचर है, बहुत ही मज़े का होता है। आमतौर पे मेरे घर में हम लोग शवरमा बनाते हैं, तो इसके साथ इस सॉस का होना लाजिम है। और इसके लिए मैं करूँगा ये कि यहाँ पे हमने ले लिया एक बॉल, इसमें आ जाएगा सबसे पहले दही, और दही हमारा पड़ा था। ये रेसिपी नहीं है, मतलब शो में नहीं है इसकी, मेरे पास चूँकि टाइम एक्स्ट्रा था, मैंने कहा क्या करूँ, तो ये कर लेता हूँ। इसमें आ गया ताहिना। अब इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक इसमें पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा, और ये हमारा बहुत ही मज़े का डिपिंग सॉस बन जाएगा रोल के लिए। ले जी, सिंपल इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा स्वाद का पिंक सॉल्ट शामिल किया, बिल्कुल थोड़ा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और इसके बाद अब इसको सिंपल हम विस्क कर देंगे, और इसके बाद ये सॉस हो जाएगा रेडी। अच्छे भी देखें,
जैसे ही इसमें ताहिना शामिल होता है बिल्कुल थिकनेस गाढ़ा एकदम हो जाएगा ये पानी के साथ या दही के साथ मिक्स होने के फ़ौरन बाद। सो ये बड़ा मज़े का डिपिंग सॉस है और ये ख़राब नहीं होगा, ये आराम से आपके फ्रिज में हफ्ता 10 दिन निकालेगा। आप इसको आम, समोसे, पकौड़े, रोल के साथ किसी भी के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े का सॉस है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम आ जाते हैं हमारे मैक्सिकन रोल की फीलिंग की तरफ और फिर इसका एक डिपिंग सॉस और बन रहा है जो मैक्सिकन रोल के साथ जाएगा, फिर हम आ जाएंगे इसकी फ्राइंग की तरफ। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। जी वापस, और अब हम आ जाते हैं हमारे मैक्सिकन रोल की तरफ। अगेन वही वाला काम है, कोई कुकिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिंपली अपनी चीज़ों को लेके मिक्स करना है। चॉप किया हुआ प्याज आ गया, चिकन का कीमा आ गया, साथ में आ गया चॉप किया हुआ या क्यूब में छोटा कटा हुआ शिमला मिर्च। मैक्सिकन खाना है, हरी मिर्च और ये थोड़ा स्पाइसी होता है, थोड़ा सा ओरिगानो। साथ में आ जाता है इसमें का नमक, और आमतौर पे मैक्सिकन खानों में, बहुत सारे खानों में ज़ीरा डलता है तो इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डालेंगे। और इसके बाद इसमें कुटी लाल मिर्च, वो तो मैक्सिकन खाने काफ़ी स्पाइसी होते हैं और बड़े मज़े के होते हैं। स्पाइस लेवल जो भी हम चीज़ें ऐड करते हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें आप कम बेश कर सकते हैं। शामिल करना है तो कर दें, नहीं शामिल करना नहीं करें, नो इशू एट ऑल। तो कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी शामिल कर दी और इसमें आ गया थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट, और इसके बाद हमने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो ये हमारा मैक्सिकन रोल बन गया। इसी में भी अगर आप चाहें कि इसको पके गोश्त के साथ बनाएं तो आपने सिंपल पैन लेके थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें चिकन का कीमा थोड़ा सा फ्राई किया, फिर आखिर में शिमला मिर्च और प्याज शामिल करके तेज़ आंच पे सिर्फ 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है और फिर आप इसको रोल में भर दें तो ये आपके पके हुए गोश्त के रोल भी बन जाएंगे। ये थोड़े से डिफरेंट डिशेस हैं, मैं समझता हूँ कि इसकी फ्रेशनेस बड़ी बरकरार रहती है। बहुत लंबे अरसे के लिए इनको आप नहीं रख सकते, लेकिन एक डेढ़ महीने के लिए तो आराम से कोई मसला नहीं है। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया और हाँ, थोड़ा सा नमक शामिल किया था, नहीं किया था, कर दिया थैंक यू, भूल जाता हूँ। ये ले, ये इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। अच्छा, इसको भी मैं बना लूँगा थोड़ा सा आधा कीमा निकाल के, और इसके हम बना लेंगे थोड़े से चीज़ी रोल्स। सो एक अदद बॉल चलें, आधे कीमे को मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। बॉल आगे नहीं आया, चलो एक और बॉल भी है मेरे पास, बड़ा वाला है लेकिन कोई मसला नहीं, ये ले लेते हैं। ये लिया, इसका आधा कीमा निकाला इधर। और एक और चीज़ भी हादसा हो गया हमारे साथ, हादसा है कोई सीरियस नहीं। वो जो रोल पट्टी खोली थी ना, उसमें मेरे ख्याल में कोई 30-35 पट्टियों में से कितने रोल बने, मेरे ख्याल में से 7-8 टोटल, बाकी सब फारे। ये अच्छा हुआ फ्रिज में हमारे पास समोसा पट्टी पड़ी हुई थी, तो अब उन रोल्स को हम समोसे बना रहे हैं, क्या करें। और यहाँ पे जो हमने मैक्सिकन रोल भी बना रहे थे उसको भी हम समोसे की शेप में बना लेंगे। मिक्स ध्यान में रखिएगा वही है, और इसके समोसे भी बन सकते हैं, नॉट अ मस्ट मैक्सिकन समोसा, वाई नॉट। सो ये ले लेंगे, इसमें थोड़ी सी पनीर शामिल कर दी। अभी हमारे चीज़ी मैक्सिकन रोल भी हो जाएंगे तैयार। इस मिक्स को खूब अच्छी तरीके से मिलाया। अब हमारा काम फ्राइंग का है और एक डिप भी बनना है बहुत मज़े का, वो थोड़ी देर में बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसमें थोड़ी सी पनीर शामिल करके इसको मिक्स करके और फिर इसको करते हैं सर्व। ये तो हो गया इधर। तो हमारे 2 मिक्स रेडी हो गए, एक ही मिक्स में से मैक्सिकन, एक मैक्सिकन नॉर्मल था और एक में हमने चीज़ शामिल कर दी, तो हमारे पास 2 रोल के मिक्स आ गए। और अब हम आ जाते हैं हमारे डिप की तरफ, और ये ले, जिसको थोड़ी ज़रा सफाई कर लेते हैं ताकि नीट क्लीन नज़र आए। तो हमारे पास 2 मिक्स बन गए एक ही मिक्स से, और अब हम आ जाते हैं इसके डिप की तरफ। और डिप के लिए मैं कर ही रहा हूँ कि हमने ले लिया चिली गार्लिक सॉस, मेयोनीज़, और यहाँ पे हम और इसको चॉप करेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे बस। सो एक एक करके निकाल लेता हूँ। वो छुरी भी नहीं है, छुरी मंगवाओ भाई ज़रा। ये नहीं जी,
ये आ गया हमारा पिकल क्यूकम्बर ड्यू ड्रॉप। पिकल हम यूज़ कर रहे हैं, ये बड़ी बेहतरीन क्वालिटी के हैं और टेस्ट में भी बहुत मज़े के। तो ये क्यूकम्बर लिया, इसको हमने थोड़ा सा चॉप करना है और फिर इसको मैं थोड़ा सा निचोड़ भी सकता हूँ, निचोड़ूंगा नहीं, हमारे पास मेयोनीज जो है वो बड़ा थिक है। तो हमने सिंपली इसको चॉप करेंगे और चॉप करने के बाद मेयोनीज और चिली गार्लिक सॉस बेहतरीन किस्म का डिप बन जाएगा। और ये आप डिप किसी भी समोसे, पकोड़े, रोल हर एक के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब वाला टाइम गया। आमतौर पे पहले हमारे यहाँ सिर्फ रायता बनता था जिसमें हम समोसे, पकोड़े उनमें डिप करके खाते थे। अब तो बच्चे केचप के ऐसे दीवाने हो गए कि हर चीज़ में केचप। तो ये वाला जो डिप है ये आपके पाकिस्तानी खानों के साथ भी बेहतरीन चल सकता है। इसको मैं ज़रा फाइन चॉप करूँगा और उसके बाद बॉल है नहीं है हमारे पास, ये दे दो। हाँ, ये चले, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले इसको फाइन चॉप करते हैं, फिर हमारा आज का काम कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ फ्राइंग का काम रह गया है। और ध्यान में रखिएगा जो हमने रोल बनाए थे वो रोल तो थोड़े से बने, अब सारे के सारे समोसे बनेंगे। पट्टी ख़राब निकल आई, कोई मसला नहीं। अगर ये भी नहीं होती पट्टी तो फिर मेरे पास एक और जुगाड़ भी थी, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। किसी दिन ऐसा मौका आ गया जब बिल्कुल आप कभी कभार फंस जाता है ना इंसान को ऐसी सिचुएशन में, जिस तरह भी हमें अब लाइव शो चल रहा है, यहाँ पे बंदा लेके आएगा तो घंटा लग जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि पट्टी पड़ी हुई थी। वो पट्टी नहीं भी होती ना तो फिर हम करते ही है कि हमारे पास ड्यू ड्रॉप का ये मिक्सिंग वो बैटर एक उसका टेम्पुरा का, इसमें थोड़ा टेम्पुरा मिक्स करते या उसका बैटर बना के इसके कबाब टाइप के बना के उसको सिंपल डिप करके निकाल लेते हैं। सो आपका रोल पट्टी की भी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती या समोसा पट्टी की, उससे भी हम काम चला सकते थे। फ़िलहाल समोसा पट्टी है तो उसको हम यूज़ करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और चॉप करूँगा। इसके बाद ये सारा पिकल बॉल में आएगा, साथ में केचप और चिली गार्लिक सॉस और मेयोनीज़, और इसको हम कर देंगे मिक्स। तो हमारा बहुत मज़े का ये डिपिंग सॉस तैयार हो जाएगा। तो आज की हमारी सारी रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई। वेरिएंट हमने बना दिए, चीज़, विदाउट चीज़, और एक के अंदर हमने सिर्फ चीज़ और सॉसेज भी रख दिया। तो हमारा सॉसेज एंड चीज़ रोल भी बन गया। ये हम ले लेते हैं यहाँ पे एक बॉल में, ये आ गया सारा, और इसमें शामिल कर देंगे हम ये चिली गार्लिक सॉस और मेयोनीज़, और इसके बाद इसको कर लेंगे मिक्स। तो ये चिली गार्लिक सॉस आ गया, ये आ गया इसमें मेयोनीज़। इसको मिक्स करते हैं और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, ये सारी चीज़ें रेडी होंगी, ऑयल गर्म हो चुका होगा और हम आ जाएंगे हमारी फ्राइंग की तरफ। कहीं जाएगा बिराट बैक। ले जी वापस आ गए और ऑयल मैंने गरम कर लिया था। अब उसको देखते हैं कितना गरम है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया ताकि थोड़ा सा देख सकूं। हाँ सही है, बिल्कुल राइट टेम्परेचर है, लेकिन अभी चूल्हा बंद रखना बेहतर है। तो सबसे पहले हम हमारे शॉर्मा रोल्स फ्राई कर रहे हैं। इसमें शॉर्मा रोल में चीज़ वाले भी हैं और सॉसेज वाले भी हैं। ये देखें, एक एक करके इसमें शामिल कर दिया। और अब एक अब्दुल्ला भाई चिमटा अनि आ गया, ये गुड। ये देखिए टेम्परेचर इस वजह से मैंने कम रखा है कि बिल्कुल कच्चे हैं और ये ना हो जाए कि ऊपर बहुत तेज़ी से कलर आ जाए और अंदर से कच्चे रह जाएं। तो ये जहन में रखिएगा। और 6 से 7 मिनट, 6 मिनट में इंशाअल्लाह लजीज़ ये बिल्कुल बेहतरीन पक जाएंगे। टेम्परेचर अलबत्ता आपने थोड़ा सा रेगुलेट करके रखना है। सो मैंने आँच बिल्कुल बंद कर दी थी, अब मैं आँच खोल रहा हूँ, लेकिन मैं आँच इसकी दरमियानी ही रखूँगा। और जहन में रखिएगा जब इसको हम फ्राई करके निकाल रहे होंगे फिर हम आँच बढ़ाएँगे। उस वक्त अगर आँच पतली रखी, कम रखी, तो तेल गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा तेल जो है फिर आसानी से निकलता नहीं है और फिर आपके रोल्स को बहुत ज़्यादा मुरक्कन कर देगा। अब इसको एक एक करके पलटते गए। देखें अभी भी इसका कलर बिल्कुल ऑलमोस्ट वाइटिश ही है। और इसको इतनी आंच पे पकाने का मकसद ये है कि बाय द टाइम इसके ऊपर कलर आए तो ये अंदर तक मुकम्मल तौर पे पक चुका हो। और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इज़ अ मस्ट, इसमें आपने इसको निकालना है ताकि इसका इजाफी तेल निकल जाए। बाकी आपके आगे समोसे, ये समोसे इस वजह से आए कि हमारे पास रोल की पट्टी ख़त्म हो गई थी, समोसा पट्टी थी, तो हमने वही मैक्सिकन रोल को समोसों में कन्वर्ट कर दिया, नो इशू एट ऑल। तो मैक्सिकन समोसा हो गया, अब रोल नहीं रहा। ये देखिए इसको टर्न करते गए एक आध दफ़ा, और अब मेरे हिसाब से एक आध मिनट इसको हम और पकाएंगे, फिर निकाल लेंगे। फिर मज़ीद ये जो समोसे ये शामिल करेंगे। 2 डिप हमने बनाए, एक ताहिनी योगर्ट बेस्ड डिप बनाया और एक दूसरा चिली गार्लिक
सॉस और साथ में ड्यू ड्रॉप का पिकल्स और साथ में मेयोनीज़ के साथ उसको मिला के और वो डिब्बे बना दिए। वो बेसिकली मैक्सिकन रोल के लिए, लेकिन आप इसको किसी भी रोल के साथ, समोसे या पकोड़े के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये टर्न करते गए एक एक करके, और जो भी पकता गया मेरे हिसाब से एक 30 सेकंड और पकाएंगे, फिर निकाल लेंगे सारे। अच्छा, इसमें आपको मैंने बताया कि जिस तरीके से हमने इसको रोल किया था ना, उससे अब इसमें से मटेरियल भी नहीं निकल रहा, क्योंकि इसमें चीज़ है। अगर चीज़ हमने इसको सही तरीके से पैक नहीं किया होता तो ये पनीर इसमें से निकल जाती है। इसकी साइड देखें, ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म की बंद की हुई है। कहाँ के कैमरा आ जाओ भाई, ये देखें, और ये साइड भी देखें, ये बिल्कुल पैक है। और ये फ़ायदा इसका ये है कि इसमें तेल भी, इजाफी तेल अंदर नहीं जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा मुरगन भी नहीं करेगा, और अंदर का जो मटेरियल है, ख़ास तौर पे इसमें चीज़ शामिल की थी, वो भी नहीं निकलेगी। अब इसका ऑयल का दर्जा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि हमने इसमें मज़ीद चीज़ें डालनी हैं। सो ये रोल पहले इसमें डाल के पहले पका लेते हैं, और फिर इनको निकाल के फिर इसमें समोसे डाल देंगे। ये आ गया, साथ में समोसे भी ऐड कर देते हैं। काम आज का हमारा बड़ा सिंपल था, बिल्कुल समझने के ना होने के बराबर, और ये बड़ी मज़े की रेसिपीज़ होती हैं, जो जिसको हम 2 स्टेप कुकिंग में कहता हूँ। यानी एक स्टेप में आपने सिंपल इन चीज़ों को बनाया और दूसरे स्टेप में पका दिया। तो रमज़ान के हवाले से बड़ी बेहतरीन रेसिपीज़ हो जाती हैं, क्योंकि टाइम भी आपके पास इतना नहीं होता, रोज़ा लग रहा होता है, तो उसमें ऐसे ईजी रेसिपीज़ ज़्यादा कारामद साबित होती हैं। ये मिक्स करते, आँच मैंने बंद कर दी, मैंने आपको बताया था तेल गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें से बंद की, ताकि ये जो इसकी पट्टी है ज़्यादा कलर ना आ जाए और ओवर कुक ना हो जाए और अंदर की फिलिंग कच्ची ना रह जाए। बस एक करके बना के निकालते जाएंगे। इंशाल्लाह इसी हफ्ते में भी इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लेके आएँ, और नेक्स्ट वीक में भी, और फिर जैसी रमज़ान ईद करीब आएगी तो फिर ईद की ख़ास रेसिपीज़ मीठे की आम तौर पे, और बहुत सारे घरों में वही कुछ ट्रेडिशनल मीठे, जिस तरह शीर खुरमा हो गया, खीर हो गई, फिरनी हो गई, हर एक घर की अपनी अपनी मीठे की लिस्ट है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आप थोड़ा ज़रा कुछ नया भी करें, कुछ ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करें जो पहले आपने कभी नहीं की, जिसमें हमारी कोशिश यही होती है कि आप मुख्तलिफ जो डिज़र्ट्स हैं, पाकिस्तानी भी और कॉन्टिनेंटल भी, उसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो ये टर्न करते गए, चूल्हा अभी तक बंद है, जहन में रखें। ये इसका टेम्परेचर आपने रेगुलेट करते रहना है, ताकि ओवर कुक भी ना हो जाए और अंडर कुक भी ना रहे, और ख़ास तौर पे जो पट्टी है उसका कलर कंट्रोल में रहे। तो ये टर्न करना बार बार इससे ज़रूरी है, ताकि हर साइड इसकी पकती जाए। तो ये काम आज का हमारा कंप्लीट हो गया। रोल का भी, समोसे भी बन गए, साथ में डिप्स भी बन गए। हम एक जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह, और बी राइट बैक। जी हमारे हादसाती समोसे रोल पट्टी के ख़राब होने की वजह से, बट एनीवेज नई क्रिएशन हो गई। मैक्सिकन समोसा बन गया, और साथ में शवरमा समोसा। सो व्हाई नॉट, कभी कभार हादसाती तौर पे भी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। और हमारे यहाँ आजकल तो आई डोंट नो, मुझे कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं है वायरल होने का, लेकिन ये कुछ वायरल चीज़ हो सकती है, चांसेस है, आई डोंट नो। बट एनीवेज ये आ गए हमारे आज के समोसे। ये रोल आ गया, एक रोल आपको काट के दिखा भी देते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्रिस्पी क्रंची, और ये हैं इसके अंदर के हालात। ये आ गया हमारा शवरमा रोल, और यहाँ पे समोसे फ्राई कर रहे हैं और उसको भी सर्व कर देंगे। हमने 2 किस्म के समोसे या मैक्सिकन रोल बनाए, एक में हमने चेडर और मोज़रेला चीज़ भी शामिल कर दी, और इन रोल्स में भी, हाँ इसमें एक और रोल था, वो आपको दिखाते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। अब ये पता नहीं लग रहा, नहीं ये नहीं है, वो सॉसेज वाला था। हाँ हाँ, कुछ पता नहीं लग रहा बिल्कुल, कहाँ गया। सॉसेज रोल बनाया था। एनीवेज एक तुक्का मार के काट के देख ना ले, देख लेते हैं, चलें। ये चीज़ देखा, रिलेटिवली स्लिम नहीं थे वो वो थोड़े ज़रा ऐसी थे। ये आ गया हमारा सॉसेज चीज़ रोल, इसी में आ गया हमारा शवरमा रोल, और ये आ गए हमारे मैक्सिकन समोसे, साथ में आ गए हमारे डिपिंग सॉसेस, और हमारा आज का काम हो गया कंप्लीट। एक एक करके इन समोसों को भी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो हमारे पास आज
अच्छी रेंज आ गई। रेसिपीज़ आप जब भी बना रहे हो, मैंने आपको बताया बड़ा इजी काम है कि इसमें आप एक 2-3 वेरिएंट ऐड कर दो। जिस तरह भी हमने इसमें सॉसेस रख दिया तो वो भी थोड़ा ज़रा डिफरेंट किस्म का वेरिएंट भी बन गया, और एक ही मेथड में आपने 2-3 चीज़ें आसानी से बना सकते हैं। मसाले ऐड करके, कुछ एक आध में सब्ज़ी ऐड करके, डिफरेंट करके उसको एक ही रोल, एक ही समोसे को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं सर्व। एक एक करके इनको निकालते जाएंगे तो हमारे आज का काम हो गया कंप्लीट। इसी तरह की मज़ेदार और बहुत सारी रेसिपीज़ आपके लिए हमने लाइन अप की हुई है। कुछ रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हैं। इस दफ़ा आपने देखा होगा हमारे शो में मोस्टली रेसिपीज़ ब्रांड न्यू है, यानी रमज़ान की होती है ना कि कुछ फ़िक्स रेसिपीज़ होती हैं। कुछ हमने बनाई थी शुरू में, लेकिन अब सारी की सारी बिल्कुल ब्रांड न्यू रेसिपीज़ जो पहले नहीं बनी, और जायके के हवाले से भी बेहतरीन है और ग़ज़ाइयत के हवाले से भी बेहतरीन। ये ये भी हो गए तैयार, और आज का हमारा काम हो गया कंप्लीट। ये रखते जाते हैं और सर्व करते जाते हैं। अगेन इनको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से, आपका फ्रीज़र में 1-1.5 महीना निकालेगा। मोटी थैली जहन में रखिएगा, शॉपरों में अगर रख दिया या फिर किसी और ऐसे डब्बे में रखें जो सील्ड हो प्रॉपर तरीके से, वैक्यूम सील्ड जिसको कहते हैं। समोसे थोड़े से बाकी, इनको भी फ्राई कर लेते हैं और आज का हमारा काम हो गया कंप्लीट। एक एक करके शामिल करते जाते हैं। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे रहते जाते हैं इंशाल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।